जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण की कथा में दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। व्यास जी की उत्पत्ति और उनका तपस्या के लिए जाना। सूत जी बोले, एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए महान तेजस्वी पराशर मुनि जमुना नदी के उत्तम तट पर आए और उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद से कहा, मुझको नाव से जमुना के पार पहुंचा दो। मुनि का वचन सुनकर जमुना के तट पर भोजन करते हुए उस निषाद ने अपनी सुंदर युवा पुत्री मत्स्य गंधा से कहा, हे सुंदर मुस्कान वाली पुत्री, तुम इन मुनि को नाव में बिठाकर पार उतार दो, क्योंकि जब धर्मात्मा तपस्वी उस पर जाने के लिए इच्छुक है। पिता के ऐसा कहने पर वह सुंदर बासवी मत्स्य गंधा मुनि को नाव में बिठाकर खेने लगी। जमुना नदी के जल पर नाव से चलते समय देवयोग से परवंत अनुसार मुनि पराशर उस सुंदर नेत्र वाली कन्या को देखकर आसक्त हो गए। प्रस्फुटित यौवन वाली उस कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा वाले मुनिराज ने अपनी दाहिनी भुजा से उसकी दाहिनी भुजा का स्पर्श किया। इस पर उस असितापांगी ने मुस्कुराकर कहा, क्या आपका यह कृत्य आपके कुल तपस्या तथा वेद ज्ञान के अनुरूप है? हे धर्मज्ञ, आप वशिष्ठ जी के वंशज हैं और कुल तथा शील से युक्त है, फिर भी कामदेव से पीड़ित होकर आप क्या करना चाहते हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो मैं विशेष रूप से दुर्लभ मानती हूँ। हे विपिंदर, आप कुल से, शील से तथा वेद अध्ययन से एक धर्मपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मण है। मुझ मत्स्य गंध को देखकर आप अनाचार युक्त विचार वाले कैसे हो गए? हे अमोघ बुद्धि वाले ब्राह्मण, मेरे शरीर में स्थित किस विशेषता को देखकर आप मेरा हाथ पकड़ने के लिए कामासक्त होकर मेरी ओर चले आ रहे हो? क्या आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है? ओ जब मंद बुद्धि ब्राह्मण, इस जल में मुझे पकड़ने को आतुर हो रहे हैं। मेरा स्पर्श करके काम बाण से आहत इनका मन व्याकुल हो उठा है। इस समय कोई भी इन्हें रोकने में समर्थ नहीं है। ऐसा सोचकर उस निषाद कन्या ने महामुनि पराशर से कहा, हे महापाक, आप धैर्य धारण करें, मैं अभी आपको उस पार ले चलती हूँ। सूत जी बोले, मुनि पराशर उसका हितकारी वचन सुनकर उसका हाथ छोड़कर वहीं स्थित हो गए और उस पार पहुंच गए। तदंतर पराशर मुनि ने मत्स्य गंध को पकड़ लिया। तब व्यय से कामती हुई वह कन्या सुमुख स्थित मुनि से कहने लगी, हे मुनिवर, मैं दुर्गंध वाली हूँ, मुझसे क्या आपको घृणा नहीं हो रही? समान रूप वाले के पीछे परस्पर संबंध आनंददायक होता है। मत्स्य गंध के ऐसा कहते ही पराशर मुनि ने क्षण मात्र में अपने तपोबल से उस बामनी कन्या को सुमुखी, रूपवती तथा जोजन गंधा बना दिया। उसे कस्तूरी की सुगंधी वाली मनोहर स्त्री बनाकर कामा अवतार मुनिराज ने अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़ लिया। तब सत्यवती नाम वाली उस सुंदरी ने संजोग की कामना वाले मुनि से कहा, हे मुनि, तट पर स्थित मेरे पिता तथा सभी लोग जहाँ हमें देख रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जब भीषण पशुभक्त व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक रात नहीं हो जाती तब तक प्रतीक्षा कीजिए। मनुष्य के लिए काम संसर्ग रात में ही विहित है, दिन में नहीं। दिन में संसर्ग करने वाले महान दोष होता है और बहुत से लोग उसे देख भी लेते हैं। हे महाबुद्धे, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करे। लोक निंदा अत्यंत कष्टकर होती है। सत्यवती का कहा गया युक्ति संगत वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले पराशर मुनि ने अपने पुण्य बल से तक्षण कोहरा उत्पन्न कर दिया। उस कोहरे के उत्पन्न हो जाने पर अत्यंत अंधकार में नदी तट पर उस कामणी ने पराशर मुनि से मधुर वाणी में यह वचन कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं अभी कन्या हूँ और आप मेरे साथ संसर्ग करने चले जाएंगे। हे ब्राह्मण, आप अमोघ वीर्य वाले हैं। ऐसी स्थिति में मेरी क्या गति होगी? यदि मैं गर्भ धारण कर लूंगी तो पिता को क्या उत्तर दूंगी? हे ब्राह्मण, मेरे साथ संसर्ग करके आप चले जाएंगे, तब मैं क्या करूंगी, उसे बताइए। पराशर बोले, हे प्रिय, आज मुझे प्रसन्न करके भी तुम कन्या ही बनी रहोगी। हे ब्राह्मणी, हे वीरू, तुम जो वर चाहती हो उसे मांग लो। सत्यवती बोली, हे मानद, आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे माता पिता लोक में इसे ना जान सके। साथ ही ये ब्रे पर आप ऐसा करें जिससे मेरा कन्या व्रत नष्ट न हो और जो पुत्र उत्पन्न हो
वह आप ही के समान अपूर्व ओजस्वी हो। मेरी यह सुगंध सदा बनी रहे और मेरा यौवन नित नूतन बना रहे। पराशर बोले, हे सुंदरी सुनो, तुम्हारा पुत्र पवित्र तथा भगवान विष्णु के अंश से अवतारण होगा। हे सुंदरी, वह तीनों लोकों में विख्यात होगा। मैं तुम्हारे ऊपर किसी कारण विशेष से ही कामासक्त हुआ हूँ। हे सुमुखी, मुझे ऐसा मोह पूर्व में कभी नहीं हुआ। अप्सराओं के रूप को देखकर भी मैं सदा धैर्य धारण किए रहा। देवयोग से ही तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार काम के वशीभूत हुआ हूँ। इस विषय में तुम कोई विशेष कारण ही समझो। देव का अतिक्रमण अंत्यत कठिन है, अन्यथा अंत्यत दुर्गध युक्त तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार क्यों मोहित होता। हे बनाना ने, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचिता, वेदों का विभाग करने वाला तथा तीनों लोकों में विख्यात होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अपने वश में आई हुई उस कन्या के साथ संसर्ग करके मुनिश्रेष्ठ पराशर तत्काल जमुना नदी में स्नान कर वहां से शीघ्र चले गए। वह सावी सत्यावती भी तत्काल गर्भवती हो गई। जथा समय सत्यावती ने जमुना जी के द्वीप में दूसरे कामदेव के तुल्य एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उत्पन्न होते ही उस तेजवान पुत्र ने अपनी माता से कहा, हे माता, मन में तपस्या का निश्चय करके ही अंत्यत तेजस्वी मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। हे महाभागे, अब आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी चली जाए और मैं भी यहाँ से तप करने के लिए जा रहा हूँ। हे माता, आपके स्मरण करने पर मैं अवश्य ही दर्शन दूंगा। हे माता, जब कोई उत्तम कार्य आ पड़े तब आप मेरा स्मरण कीजिए, मैं शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। हे ब्राह्मणी, आपका कल्याण हो, अब मैं चलूंगा, आप चिंता छोड़कर सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर व्यास जी चले गए और वह सत्यावती भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यावती ने बालक को जमुना द्वीप में जन्म दिया था। अंत्य वह बालक देवपायन नाम से विख्यात हुआ। विष्णु भगवान के अंश अवतार होने के कारण वह बालक उत्पन्न होते ही शीघ्र बड़ा हो गया तथा अनेक तीर्थों में स्नान करता हुआ उत्तम तप करने लगा। इस प्रकार पराशर मुनि के द्वारा सत्यावती के गर्भ से देवपायन उत्पन्न हुए और उन्होंने ही कलयुग के आया जानकर वेदों को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। वेदों का विस्तार करने के कारण ही उन मुनि का नाम व्यास पड़ गया। उन्होंने ही विभिन्न पुराण संहिताओं तथा श्रेष्ठ महाभारत की रचना की। उन्होंने ही वेदों के अनेक विभाग करके उसे अपने शिष्य सुमंतु, जैमिनी, पैल, असित देवल और अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने यह सब उत्पत्ति का कारण आप लोगों को बता दिया है। साथ ही सत्यवती के पुत्र व्यास जी के पवित्र उत्पत्ति का वर्णन कर दिया है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, व्यास जी की इस उत्पत्ति के विषय में आप लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए। महापुरुषों के चरित्र से केवल गुण ही ग्रहण करना चाहिए। किसी विशेष कारण से ही मुनि व्यास का तथा मछली के उदर से सत्यवती का जन्म, पराशर मुनि के साथ उनका संजोग और फिर राजा शांतनु के साथ उनका विवाह हुआ। अन्यथा मुनि पराशर चित्त कामासक्त ही क्यों होता और धर्म के ज्ञाता वह महामुनि पराशर अनार्य लोगों द्वारा आचरित किए जाने वाला ऐसा कृत्य क्यों करता। किसी विशेष कारण से युक्त तथा आश्चर्यकारिणी जय उत्पत्ति मैंने बता दी, जिसे सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से पाप से मुक्त हो जाता है। जो श्रुति प्रायण मनुष्य इस शुभ आख्यान को सुनता है वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता तथा सर्वदा सुखी रहता है। तीसरा अध्याय, राजा शांतनु, गंगा और भीष्म के पूर्व जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे अनग, यद्यपि आपने परम तेजस्वी व्यास तथा सत्यावती के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कही, तथापि हम लोगों के चित्त में एक बड़ी भारी शंका बनी हुई है। हे धर्मज्ञ, हे अनग, वह शंका आपके कहने पर भी दूर नहीं हो रही है। व्यास जी की कल्याणमयी माता जो सत्यावती नाम से जानी जाती थी, वह धर्मात्मा राजा शांतनु को कैसे प्राप्त हुई। कुल तथा आचरण से ही उस निषाद कन्या का पूर्व कुल में उत्पन्न उन धर्मात्मा राजा ने सम्यक कैसे वरण कर लिया। आप कृपा करके हम लोगों को यह भी बताइए कि राजा शांतनु की पहली पत्नी कौन थी। वसु के अंश से उत्पन्न मेधावी भीष्म उनके पुत्र कैसे हुए। हे सूत जी, आप जब पहले ही कह चुके हैं कि सत्यावती के वीर पुत्र चित्रागंध को अमृत तेज वाले भीष्म ने राजा बनाया था और वीर चित्रागंध के मारे जाने पर उसके अनुज तथा सत्यावती के पुत्र बचित्र वीर्य को उन्होंने राजा बनाया। रूप संपन्न तथा ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा भीष्म के रहते हुए बचित्र वीर्य राजा कैसे किया और सब कुछ जानते हुए भी भीष्म ने उन्हें राज्य पर कैसे स्थापित किया। बचित्र वीर्य के मरने पर अत्यंत दुखित माता सत्यावती ने अपने दोनों पुत्र वधुओं से 2 गोलक पुत्र कैसे उत्पन्न कराए
उन सुंदरी सत्यावती ने उस समय ज्येष्ठ पुत्र भीष्म को राजा क्यों नहीं बनाया और उन पराक्रमी भीष्म ने अपना विवाह क्यों नहीं किया? अमित तेजस्वी बड़े भाई व्यास जी ने ऐसा अधर्म क्यों किया जो कि उन्होंने नियोग द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न किए? प्राणों के रचिता व्यास मुनि ने धर्म होते हुए भी ऐसा कार्य क्यों किया? हे सूत जी, क्या यही वेदों से अनुमोदित शिष्टाचार है? हे मेधाविन, आप व्यास जी के शिष्य हैं, इसीलिए आप हमारी इन सभी शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हैं। हम सभी इस धर्म क्षेत्र में इन प्रश्नों के उत्तर सुनने को उत्सुक हो रहे हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, इक्ष्वाकु कुल में महाविष्णु नाम के एक सत्यवती, धर्मात्मा और चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। उन बुद्धिमान राजा ने हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों बाजपेयी करके इंद्र को संतुष्ट किया और स्वर्ग प्राप्त किया। एक बार राजा महाविष्णु ब्रह्मलोक को गए। वहां प्रजापति सेवा के लिए सभी देवता आए हुए थे। उस समय देव नदी गंगा जी भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी। उस समय तीव्रगामी पवन ने उनका वस्त्र उड़ा दिया। सभी देवता अपना सिर नीचा किए उन्हें बिना देखे खड़े रहे, किंतु राजा महाविष्णु निशंक भाव से उनकी ओर देखते रह गए। उन गंगा नदी में भी राजा को अपने पर प्रेम आसक्त जाना। उन दोनों को इस प्रकार मुग्ध देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कोपविष्ट होकर शीघ्र ही उन दोनों को शाप दे दिया। हे राजन, मनुष्य लोक में तुम्हारा जन्म होगा। वहां जब तुम अधिक पुण्य एकत्रित कर लेंगे तब पुण्य स्वर्ग लोक में आओगे। गंगा को महाविष्णु राजा पर प्रेम आसक्त जानकर ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा को भी उसी प्रकार शाप दे दिया। इस प्रकार वह दोनों दुखी मन से ब्रह्मा जी के पास से शीघ्र ही चले गए। राजा अपने मन में सोचने लगे कि इस मृत्यु लोक में कौन ऐसा राजा है जो धर्मपरायण है। ऐसा विचार कर उन्होंने पूर्ववंशी महाराज प्रतीप को ही पिता बनाने का निश्चय कर लिया। इसी बीच 8 बसु अपनी अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए श्रेष्ठा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुंचे। उन पृथुवादी बसुओं में द्वौ नामक एक श्रेष्ठ बसु थे। उनकी पत्नी ने नंदिनी गौ को देखकर अपने पति से पूछा कि यह सुंदर गाय किसकी है? दोनों ने उससे कहा, हे सुंदरी सुनो, यह महर्षि वशिष्ठ जी की गाय है। इस गाय का दूध स्त्री या पुरुष जो कोई भी पीता है उसकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है और उसका यौवन सर्वदा बना रहता है। जय सुनकर उस सुंदर स्त्री ने कहा, मृत्यु लोक में मेरी एक सखी है। मेरी वह सखी राजऋषि उशीन नर की परम सुंदरी कन्या है। हे महाभाग, उसके लिए अत्यंत सुंदर तथा सब प्रकार की कामनाओं को देने वाली इस गाय को बछड़े सहित अपने आश्रम में ले चलिए। जब मेरी सखी इसका दूध पिएगी तब वह निर्जला एवं रोग रहित होकर मनुष्य में एकमात्र अद्वितीय बन जाएगी। उसका वचन सुनकर द्वौ नाम के बसु ने पृथु आदि 8 बसुओं के साथ जितेंद्रिय मुनि का अपमान करके नंदिनी का अपहरण कर लिया। नंदिनी का हरण हो जाने पर महातपस्वी वशिष्ठ जी फल लेकर शीघ्र ही अपने आश्रम आ गए। जब मुनि ने अपने आश्रम में बछड़े सहित नंदिनी गाय को नहीं देखा तब वह तेजस्वी वनों एवं गुफाओं में उसे ढूंढने लगे। जब वह गाय नहीं मिली तब वरुण पुत्र मुनि वशिष्ठ जी के ध्यान जोग से उसे बसुओं के द्वारा हरी गई जानकर अत्यंत कुपित हुए। बसुओं ने मेरी अवमानना करके मेरी गौ चुरा ली है। वह सभी मानव जोनि में जन्म ग्रहण करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार धर्मात्मा वशिष्ठ ने उन बसुओं को शाप दे दिया। यह सुनकर वह सभी बसु खिन्न मस्तक और दुखित हो गए और वहां से चल दिए। हमें शाप दे दिया गया है। यह जानकर वह ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंचे और उन्हें प्रसन्न करते हुए वह सभी बसु उनकी शरणागत हो गई। तब धर्मात्मा मुनि वशिष्ठ ने उन सामने खड़े बसुओं को देखकर कहा, तुम लोगों में से 7 बसु 1-1 वर्ष के अंतराल से ही शाप से मुक्त हो जाएंगे, परंतु जिसने मेरी प्रिय सब वत्सा नंदिनी का अपहरण किया है वह 2 नामक बसु मनुष्य शरीर में ही बहुत दिनों तक रहेगा। उन अभिशप्त बसुओं ने मार्ग में जाते हुए नदियों में उत्तम गंगा जी को देखकर उन अभिशप्त तथा चिंताचूर गंगा जी से प्रणाम पूर्वक कहा, हे देवी, अमृत पीने वाली हम देवता मानव
कुशी से कैसे उत्पन्न होंगी? जय हमें महान चिंता है। अंत्य हे नदियों में श्रेष्ठ, आप ही मानुषी बनकर हम लोगों को जन्म दे। पृथ्वी पर शांतनु नामक एक राज ऋषि है। हे अनगे, आप उन्हीं के बारे बन जाए, और हे सुरभाग्य, हमें क्रमशः जन्म लेने पर आप जल में छोड़ती जाए। आपके ऐसा करने से हम लोग भी शाप मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। गंगा जी ने जब उनसे तथास्तु कह दिया, तब वैसा बसु अपने अपने लोग को चले गए, और गंगा जी भी बार बार विचार करती हुई वहां से चली गई। उसी समय राजा महाविष्णु ने राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। उन्हीं का नाम शांतनु पड़ा, जो सत्य प्रतीक धर्मात्मा राजऋषि हुए। महाराज प्रतीप ने परम तेजस्वी भगवान सूर्य की आराधना की। उस समय जल में एक परम सुंदर स्त्री निकल पड़ी, और वह सम्मुखी आकर तुरंत ही महाराज के शाल वृक्ष के समान विशाल दाहिने जंग पर विराजमान हो गई। अंक में बैठी हुई स्त्री से राजा ने पूछा, हे प्राणने, तुम मुझसे बिना पूछे ही मेरे शुभ दाहिने जंगे पर क्यों बैठी हो? उस सुंदरी ने उनसे कहा, हे नृपश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं जिस कामना से आपके अंक में बैठी हूँ, उस कामना वाली मुझे आप स्वीकार करें। उस रूप यौवन संपन्ना सुंदरी से राजा ने कहा, मैं किसी सुंदरी पर स्त्री को काम की इच्छा से नहीं स्वीकार करता। हे बामने, हे सुशी सिमते, तुम मेरे दाहिने जांघे पर प्रेम पूर्वक आकर बैठ गई हो, उसे तुम पुत्रों तथा पुत्र वधुओं का स्थान समझो। अंत्य हे कल्याणी, मेरे मनोवांछित पुत्र के उत्पन्न होने पर तुम मेरी पुत्र वधु हो जाओ। तुम्हारे पुण्य से मुझे पुत्र हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। वह दिव्य दर्शन वाली कामनी तथा अस्तु कहकर चली गई, और उस स्त्री के विषय में सोचते हुए राजा प्रतीप भी अपने घर चले गए। समय बीतने पर पुत्र के जुआ होने पर बन जाने की इच्छा वाले राजा ने अपने पुत्र को वह समस्त पूर्व वृत्तांत कह सुनाया। सारी बात बताकर राजा ने अपने पुत्र से कहा, यदि वह सुंदरी बाला तुम्हें कभी बाल में मिले और अपनी अभिलाषा प्रकट करे तो उस मनोरमा को स्वीकार कर लेना, तथा उससे मत पूछना कि तुम कौन हो, यह मेरी आज्ञा है। उसे अपनी धर्मपत्नी बनाकर तुम सुखी रहोगे। सूत जी बोले, इस प्रकार अपने पुत्रों को आदेश देकर महाराज प्रतीप प्रसन्नता के साथ उन्हें सारा राज्य एवं सौंप कर वन को चले गए। वहां जाकर वह तप करके तथा आदिशक्ति भगवती जगदम्बिका की आराधना करके अपने तेज से शरीर छोड़कर स्वर्ग चले गए। महातेजस्वी राजा शांतनु ने सार्वभौम राज्य प्राप्त किया और वह धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। कथा में दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं। गंगा जी द्वारा राजा शांतनु का पति रूप में वरण, 7 पुत्रों का जन्म तथा गंगा जी का उन्हें अपने जल में प्रवाहित करना, 8वें पुत्र के रूप में भीष्म का जन्म तथा उनकी शिक्षा दीक्षा। सूत जी बोले, प्रतीप के स्वर्ग चले जाने पर सत्य पराक्रमी राजा शांतनु व्याघ्र तथा मृगों को मारते हुए मृगम में तत्पर हो गए। किसी समय गंगा के किनारे घने वन में विचरण करते हुए राजा ने मृग के बच्चे जैसी आंखों वाली तथा सुंदर आभूषणों से युक्त एक सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा शांतनु हर्षित हो गए और सोचने लगे कि साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूप यौवन से संपन्न जय स्त्री वही है जिसके विषय में पिताजी ने मुझे बताया था। उसके मुख कमल का पान करते हुए राजा तृप्त नहीं हुए। हर्षित से उन निष्पाप राजा को रोमांच हो गया और उनका चित्त उस स्त्री में रम गया। वह स्त्री भी उन्हें राजा महाविष जानकर प्रेम आसक्त हो गई। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई राजा के सामने खड़ी हो गई। उस सुंदरी को देखकर राजा अंतित प्रेम विवश हो गए तथा कोमल वाणी से उसे संतावना देते हुए मधुर वचन कहने लगे। हे सुमुखी, तुम कोई देवी, मानुषी, गंधर्वी, जक्षी, नागकन्या अथवा अप्सरा तो नहीं? हे ब्राह्मण, तुम जो कोई भी हो, मेरी भार्या बन जाओ। हे सुंदरी, तुम प्रेम पूर्वक मुस्कुरा रही हो, अब मेरी धर्मपत्नी बन जाओ। सूत जी बोले, राजा शांतनु तो निश्चित रूप से नहीं जान सके कि यह वह गंगा है, किंतु गंगा ने उन्हें पहचान लिया कि यह शांतनु के रूप में उत्पन्न वही राजा महाविष है। पूर्वकालीन में प्रेम वश राजा शांतनु के उस वचन को सुनकर उस स्त्री ने मंद मुस्कान करके जय वचन कहा। स्त्री बोली, हे नृपश्रेष्ठ, मैं यह जानती हूँ कि आप महाराज प्रतीप की योग्य पुत्र है। अंतः भला कौन ऐसी स्त्री होगी
जो संजोगवश आपके अनुरूप पुरुष को पाकर भी उसे पति रूप में स्वीकार न करेगी। हे नृपश्रेष्ठ, वचनबद्ध करके ही मैं आपको अपना पति स्वीकार करूंगी। हे राजन, हे नृपोत्तम, अब आप मेरी शर्त सुनिए जिससे मैं आपका वरण कर सकूं। हे राजन, मैं भला बुरा जो भी कार्य करूं आप मुझे मना नहीं करोगे तथा ना कोई अप्रिय बात ही कहेंगे। जिस समय आप मेरा जय वचन नहीं मानेंगे उसी समय हे मान्य नृपश्रेष्ठ, मैं आपको त्याग कर जहां से चली जाऊंगी उसी जगह चली जाऊंगी। उसी समय प्रार्थना पूर्वक वसुओं के जन्म ग्रहण करने का स्मरण करके तथा महाविष के पूर्वकालीन प्रेम को अपने मन में सोच करके गंगा जी ने राजा शांतनु के तथास्तु कहने पर उन्हें अपना पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मानवीय रूप धारण करने वाली रूपवती तथा सुंदर वर्ण वाली गंगा महाराज शांतनु की पत्नी बनकर राजभवन में पहुंच गई। राजा शांतनु उन्हें पाकर सुंदर उपवन विहार करने लगे। बावों को जानने वाली वह सुंदरी गंगा भी राजा शांतनु के साथ विहार करने लगी। उनके साथ महाराज शांतनु को क्रीड़ा करते अनेक वर्ष बीत गए, पर उन्हें समय बीतने का बोध ही न हुआ। वह उन मृगलोचना के साथ उसी प्रकार विहार करते थे जिस प्रकार इंद्राणी के साथ इंद्र। सर्वगुण संपन्न गंगा तथा चतुर शंतनु भी दिव्य भवन में लक्ष्मी तथा नारायण की भांति विहार करने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गंगा जी ने महाराज शांतनु से गर्भ धारण किया और यथा समय उन सुनैने के एक वसु को पुत्र रूप में जन्म दिया। उन्होंने उस बालक को उत्पन्न होते ही तत्काल जल में फेंक दिया। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे तथा सातवें पुत्र के मारे जाने पर राजा शांतनु को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? मेरा वंश इस पृथ्वी पर सुस्थिर कैसे होगा? इस पापड़ी ने मेरे 7 पुत्र मार डाले। यदि इसे रोकता हूं तो जय मुझे त्याग कर चली जाएगी। मेरा अभिलषित 8वां गर्भ भी इसे प्राप्त हो गया है। यदि अब भी मैं इसे रोकता नहीं तो जय इसे भी जल में फेंक देगी। जय भी मुझे महान संदेह है कि भविष्य में कोई और संतति होगी अथवा नहीं। यदि उत्पन्न हो भी तो पता नहीं कि जय दुष्टा उसकी रक्षा करेगी अथवा नहीं। इस संशय की स्थिति में अब क्या करूं? वंश की रक्षा के लिए मुझे कोई दूसरा जतन करना ही होगा। तदंतर यथा समय जब वह 8वां 2 नामक वसु पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी स्त्री के वशीभूत होकर वशिष्ठ की नंदनी गौ का हरण कर लिया था, तब उस पुत्र को देखकर राजा शांतनु गंगा जी के पैरों पर गिरते हुए कहने लगे, हे तरवंगी, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे सुशिस्मिते, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं इस पुत्र को पालना चाहता हूँ, अंत्य इसे जीवित ही मुझे दे दो। हे स्वामिनी, तुमने मेरे 7 सुंदर पुत्रों को मार डाला, किंतु इस 8वें पुत्र की रक्षा करो। हे सुश्रोणी, मैं तुम्हारे पैरों पर पड़ता हूँ। हे परम रूपवती, इसके बदले तुम मुझसे जो मांगोगी मैं वह दुर्लभ वस्तु भी तुम्हें दूंगा। अब तुम मेरे वंश की रक्षा करो। वेद विद्वानों ने कहा है कि पुत्रहीन मनुष्य की स्वर्ग में भी गति नहीं होती। इसी कारण हे सुंदरी, अब मैं इस 8वें पुत्र के लिए याचना करता हूँ। राजा शांतनु के ऐसा कहने पर भी जब गंगा उस पुत्र को लेकर जाने को उद्यत हुई, तब उन्होंने अत्यंत कुपित दुखित होकर उनसे कहा, हे पापनी, अब मैं क्या करूं? क्या तुम नरक के भी नहीं डरती? तुम कौन हो? लगता है कि तुम पापियों की भी पुत्री हो, तभी तो तुम सदा पाप कर्म में लगी रहते हो। अब तुम जहां चाहो वहां जाओ, जहां रहो, किंतु यह पुत्र जहीं रहेगा। हे पापनी, अपने वंश का अंत करने वाली ऐसी तुम्हें रखकर भी मैं क्या करूंगा? राजा के ऐसा कहने पर उस नवजात शिशु को लेकर जाते हुए गंगा ने क्रोधपूर्वक उनसे कहा, पुत्र की कामना वाली मैं भी इस पुत्र को वन में ले जाकर पालूंगी। शर्त के अनुसार अब मैं चली जाऊंगी, क्योंकि आपने अपना वचन तोड़ा है। हे राजन, मुझे आप गंगा जानिए। देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए ही मैं जहाँ आई थी। महात्मा वशिष्ठ ने प्राचीन काल में 8 वसुओं को शाप दिया था कि तुम सब मनुष्य जोनि में जाकर जन्म लो। तब चिंता से व्याकुल होकर 8 वसु मुझे वहां स्थित देकर कहने लगे, हे अनगे, आप हमारी माता बने। अंत्य हे नृपश्रेष्ठ, उन्हें वरदान देकर मैं आपकी पत्नी बन गई। आप ऐसा समझ लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। वह 7 वसु तो
आपके पुत्र बनकर ऋषि के शाप से विमुक्त होगे। जे 8वां बसु कुछ समय तक आपके पुत्र रूप में विद्यमान रहेगा। अंतः हे महाराज शंतनु, मुझ गंगा के द्वारा दिए हुए पुत्र को आप स्वीकार कीजिए। इसे 8वां बसु जानते हुए आप पुत्र सुख का भोग करें, क्योंकि हे मावाग, यह गंगे बड़ा ही बलवान होगा। अब इसे मैं वहीं ले जा रही हूँ जहां मैंने आपका पति रूप से वरण किया था। हे राजन, इसे पाल कर इसके युवा होने पर मैं पुण्य आपको दे दूंगी, क्योंकि मातरहीन बालक ना जी पाता है ना सुखी रहता है। ऐसा कहकर उस बालक को लेकर गंगा वहीं अंतर्धान हो गई। राजा भी अत्यंत दुखित होकर अपने राजभवन में रहने लगे। महाराज शंतनु स्त्री तथा पुत्र के वियोगजन्य महान कष्ट का सदा अनुभव करते हुए भी किसी प्रकार राजकार्य संभालने लगे। कुछ समय बीतने पर महाराज आखिर के लिए वन में गए। वहां अनेक प्रकार के मृगगणों, बैंसों तथा शुक्रों को अपने बाणों से मारते हुए वह गंगा जी के तट पर जा पहुंचे। उस नदी में बहुत थोड़ा जल देखकर मैं राजा शंतनु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने वहां नदी के किनारे खेलते हुए एक बालक को महान धनुष को खींचकर बहुत से बाणों को छोड़ते हुए देखा। उसे देखकर राजा शंतनु बड़े विस्मित हुए और कुछ भी नहीं जान पाए। उन्हें जय भी स्मरण न हो पाया कि ये मेरा पुत्र है या नहीं। उस बालक के अति मानवीय कृत्य, बाण चलाने के हस्तलाघव, असाधारण विद्या और कामदेव के समान सुंदर रूप को देखकर अत्यंत विस्मित राजा ने उससे पूछा, हे निर्दोष बालक, तुम किसके पुत्र हो? किंतु उस वीर बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह बाण चलाता हुआ अंतर्धान हो गया। तब राजा शंतनु चिंतित होकर यह सोचने लगे कि कहीं यह मेरा पुत्र ही तो नहीं है। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? जब उन्होंने वहीं खड़े होकर तमाहित चित्त से गंगा जी की स्तुति की, तब गंगा जी ने प्रसन्न होकर पहले के ही समान एक रूपवती स्त्री के रूप में उन्हें दर्शन दिया। स्वर्ग सुंदरी गंगा जी को देखकर राजा शंतनु बोले, हे गंगे, यह बालक कौन था और कहाँ चला गया? आप उसे मुझको दिखा दीजिए। गंगा जी बोली, हे राजेंद्र, यह आपका ही पुत्र 8वां बसु है, जिसे मैंने पाला है। इस महातपस्वी गंगे को मैं आपको सौंपती हूँ। हे सुवर्त्या, यह बालक आपके इस कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। इसे सभी वेद शास्त्र एवं शाश्वत दोनों वेद की शिक्षा दी गई है। आपका यह पुत्र वशिष्ठ जी के दिव्य आश्रम में रहा है और सब विद्याओं में कार्यकुशल एवं सदाचारी है। जिस विद्या को जमदग्नि पुत्र परशुराम जानते हैं, उसे आपका पुत्र जानता है। हे राजेंद्र, हे नारादीप, आप इसे ग्रहण कीजिए, जाइए और सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर तथा वह पुत्र राजा को देकर गंगा जी अंतर्धान हो गई। उसे पाकर राजा शंतनु बहुत आनंदित और सुखी हुए। राजा शंतनु पुत्र का आलिंगन करने के तथा उसका मस्तक छूकर उसे अपने रथ पर बैठाकर अपने नगर की ओर चल पड़े। राजा ने हस्तिनापुर जाकर महान उत्सव किया और देवजग को बुलाकर शुभ मुहूर्त पूछा। राजा शंतनु ने सब प्रजाजनों तथा सर्वश्रेष्ठ मंत्रियों को बुलाकर गंगा पुत्र को युवराज पद पर बैठा दिया। उस सर्वगुण संपन्न पुत्र को युवराज बनाकर वह धर्मात्मा शंतनु सुखपूर्वक रहने लगे। अब उन्हें गंगा जी की भी सुधि नहीं रही। सूत जी बोले, इस प्रकार मैंने आप सबको बसुओं के शाप का कारण, गंगा के प्रकट तथा विषम की उत्पत्ति का वृत्तांत कह दिया है। जो मनुष्य गंगा अवतार तथा बसुओं के उद्धव की इस पवित्र कथा को सुनता है, वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने जब पवित्र, पुण्यदायक तथा वेद संबंध पौराणिक आख्यान जैसा व्यास जी के मुखारविंद से सुना था, वैसा आप लोगों से कह दिया है। दिव्यान व्यास जी के मुख से निसृत जय श्रीमद देवी भागवत महापुराण बड़ा ही पवित्र, अनेक कथाओं से परिपूर्ण तथा सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 पुराण लक्षणों से युक्त है। हे मुनिश्रेष्ठों, सुनने वालों के समस्त पापों का नाश करने वाले कल्याणकारी, सुखदायक तथा पुण्यप्रद इस इतिहास को मैंने आप लोगों से वर्णन कर दिया है। 5वां अध्याय। मत्स्य गंधा सत्यवती को देखकर राजा शंतनु का मोहित होना, विष्णु द्वारा आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत धारण करने की प्रतिज्ञा करना और शंतनु का सत्यवती से विवाह। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने शापवश 8 बसुओं के जन्म तथा गंगा जी की उत्पत्ति का वर्णन किया है। हे धर्मज्ञ व्यास जी की सत्यवती नाम की
साध्वी माता जो पवित्र गंध वाली थी, वह राजा शांतनु को पत्नी रूप से कैसे प्राप्त हुई, जय हमें विस्तार के साथ बताइए। महान धर्मनिष्ठ राजा शांतनु ने निषाद पुत्री के साथ विवाह क्यों किया? हे सुवर्त्य, यह बताकर आप हमारे संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, राजऋषि शांतनु सदा आखेट करने में तत्पर रहते थे। वह वन में जाकर मृग, मेष तथा मृगों का वध किया करते थे। राजा शांतनु केवल 4 वर्ष तक भीष्म के साथ उसी प्रकार सुख से रहे जिस प्रकार भगवान शंकर कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। एक बार वह महाराज शांतनु वन में बाण छोड़ते हुए बहुत से गैंडों तथा सुकरों का वध करते हुए किसी समय नदियों में श्रेष्ठ जमुना के किनारे जा पहुंचे। राजा ने वहां पर कहीं से आती हुई उत्तम गंध को सूंघा। तब उस सुगंधी के उदम गम का पता लगाने के लिए वह वन में विचरने लगे। वह बड़े असमंजस में पड़ गए कि यह मनोहर सुगंधी ना मुंदार पुष्प की है, न कस्तूरी की है, न मालती की है, न चंपा की है और ना तो केतकी की ही है। मैंने ऐसी अनुपम सुगंधी का पूर्व में भी कभी नहीं अनुभव किया है। इस दिव्य सुगंधी को लेकर सुंदर बाजू बह रही है। मेरी इंद्रियों को मुग्ध कर देने वाली यह बाजू कहाँ से आ रही है? इस प्रकार सोचते विचारते राजा शांतनु गंध के लोभ से मोहित सुगंधित बाजू का अनुसरण करते हुए वन प्रदेश में विचरने लगे। उन्होंने जमुना नदी के तट पर बैठी हुई एक दिव्य दर्शन वाली स्त्री को देखा, जो मलिन वस्त्र धारण करने और श्रृंगार न करने पर भी मनोहर दिख रही थी। उस श्याम नैनो वाली स्त्री को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि यह सुगंधी इस स्त्री के शरीर से आती है। उसका अद्भुत एवं अतिशय सुंदर रूप सब प्राणियों का मन स्वाभाविक रूप से ही अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुगंधी, उसकी अवस्था तथा उसका वैसा शुभ नव यौवन देखकर राजा शांतनु को महान विस्मय हुआ। यह कौन है और इस समय यह कहाँ से आई है? यह कोई देवगण है, या मानवीय स्त्री है, या कोई गंधर्व कन्या अथवा नाग कन्या है? मैं इस सुगंधा कामनी के विषय में कैसे जानकारी प्राप्त करूं? इस प्रकार विचार करके वह भी राजा जब कुछ निश्चय नहीं कर सके, तब तक्षण गंगा जी का स्मरण करते हुए वह काम के वशीभूत हो गई और तट पर बैठी हुई उस सुंदरी से उन्होंने पूछा, हे प्रिय, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुम इस निर्जन वन में क्यों बैठी हो? हे सुनैने, क्या तुम अकेली ही हो? तुम विवाहिता हो या कुमारी हो? जय बताओ। हे अराल नेत्रे, तुम जैसी मनोरमा स्त्री को देखकर मैं काम आतुर हो गया हूँ। हे प्रिय, विस्तार पूर्वक मुझे जय बतलाओ कि तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो। महाराज शांतनु के वचन सुनकर वह सुंदर दांतों वाली तथा कमल के समान नैनों वाली स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, आप मुझे निषाद कन्या और अपने पिता की आज्ञा में रहने वाली कन्या समझे। हे नृपेंद्र, मैं अपने धर्म का अनुसरण करती हुई जल में जय नौका चलाती हूँ। हे अर्थपते, पिताजी अभी ही घर गए हैं। आपके सम्मुख जय बातें मैंने सत्य कही है। जय कहकर वह निषाद कन्या मौन हो गई। तब काम से पीड़ित महाराज शांतनु ने उसे कहा, मुझ कुरुवंशी वीर को तुम अपना पति बना लो, जिससे तुम्हारा यौवन व्यर्थ न जाए। मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है। अंत्य हे मृगनेनी, तुम मेरी धर्मपत्नी बन जाओ। हे प्रिय, मैं सर्वदा के लिए तुम्हारा वशवर्ती दास बन जाऊंगा। मुझे कामदेव पीड़ित कर रहा है। मेरी प्रियतमा मुझे छोड़कर चली गई है। तब से मैंने अपना दूसरा विवाह नहीं किया है। हे कांते, मैं इस समय विदुर हूँ। तुम जैसी सर्वांग सुंदरी को देखकर मेरा मन अपने वश में नहीं रह रहा। राजा की अमृत रस के समान मधुर तथा मनोहारी बात सुनकर वह दास कन्या सुगंधा सात्विक भाव से युक्त होकर धैर्य धारण करके राजा से बोली, हे राजन, आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह यथार्थ है, किंतु आप अच्छी तरह जान लीजिए कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिताजी ही मुझे दे सकते हैं, अतएव आप उन्हीं से मेरे लिए जांचना कीजिए। मैं एक निषाद की कन्या होती हुई भी श्रेष्ठ चारणी नहीं हूँ। मैं सदा पिता के वश में रहती हुई सब काम करती हूँ। यदि मेरे पिताजी मुझे आपको देना स्वीकार कर ले, तब आप मेरा पानी ग्रहण कर लीजिए और मैं सदा के लिए आपके अधीन हो जाऊंगी। हे राजन, परस्पर आसक्त होने पर भी कुल की मर्यादा तथा परंपरा के अनुसार धैर्य धारण करना चाहिए। सूत जी बोले, उस सुगंध की यह बात सुनकर काम आतुर राजा उसे मांगने के लिए निषाद राज के घर गए। इस प्रकार महाराज शांतनु को अपने घर आया देखकर
निषाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने प्रणाम करके हाथ जोड़कर वह बोले। निषाद ने कहा, हे राजन, मैं आपका दास हूँ। आपके आगमन से मैं कृतकृत्य हो गया। हे महाराज, आप जिस कार्य के लिए आए हो मुझे आज्ञा दीजिए। राजा बोले, हे अनग, यदि आप अपनी जय कन्या मुझे प्रदान कर दे तो मैं इसे अपनी धर्म पत्नी बना लूंगा। जय मैं सत्य कह रहा हूँ। निषाद ने कहा, हे महाराज, यदि आप मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि देने योग्य वस्तु तो कभी अदेय नहीं होती है। किंतु हे महाराज, आपके बाद इस कन्या का पुत्र ही राजा के रूप में अभिषिक्त होना चाहिए, आपका दूसरा पुत्र नहीं। सूत जी बोले। निषाद की बात सुनकर राजा शांतनु चिंतित हो उठे। उस समय मन में भीष्म का स्मरण करके राजा कुछ भी उत्तर न दे सके। तब कामा अतुल तथा चिंतित राजा राजमहल में चले गए। उन्होंने घर जाने पर न स्नान किया, न भोजन किया और न शयन ही किया। तब उन्हें चिंतित देखकर पुत्र देवव्रत राजा के पास जाकर उनकी इस चिंता का कारण पूछने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, कौन सा ऐसा शत्रु है जिसको आप जीत न सके? मैं उसे आपके अधीन कर दूं। हे नरपोतम, आपकी क्या चिंता है, मुझे सही बताइए। हे राजन, भला उस उत्पन्न हुए पुत्र से क्या लाभ जो पैदा होकर अपने पिता का दुख न समझे तथा उसको दूर करने का उपाय न कर सके? ऐसा कुपुत्र तो पूर्व जन्म के किसी ऋण को वापस लेने के लिए जहां आता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी भी पिता की आज्ञा से राज्य त्याग कर लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन में चले गए तथा चित्रकूट पर्वत पर निवास करने लगे। इसी प्रकार हे राजन, राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जो रोहित नाम से प्रसिद्ध था, अपने पिता की इच्छा अनुसार बिकने के लिए तत्पर हो गया और खरीदा हुआ वह बालक ब्राह्मण के घर में सेवक का कार्य करने लगा। अजिगर्त ब्राह्मण का एक श्रेष्ठ पुत्र था जो शून्य शेप नाम से प्रसिद्ध था। खरीद लिए जाने पर वह पिता के द्वारा जोप में बांध दिया गया, जिसे बाद में विश्वामित्र ने छुड़ाया था। पूर्व काल में पिता की आज्ञा से ही परशुराम ने अपनी माता का सिर काट दिया था, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। इस अनुचित कर्म को करके भी उन्होंने पिता की आज्ञा का महात्म बढ़ाया था। हे पृथ्वीपते, जय मेरा शरीर आपका ही है। जब भी मैं समर्थ नहीं हूँ, फिर भी आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मेरे रहते आपको किस प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं आपका असाध्य कार्य भी तत्काल पूरा करूंगा। हे राजन, आप बताइए कि आपको किस बात की चिंता है, मैं अवि धनुष लेकर उसका निवारण कर दूंगा। यदि मेरे इस शरीर से भी आपका कार्य सिद्ध हो सके तो मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करने में तत्पर हूँ। उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होकर भी अपने पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं करता। जिस पुत्र के द्वारा पिता की चिंता दूर न हुई, उस पुत्र का जन्म लेने का क्या प्रयोजन? सूत जी बोले। अपने पुत्र गंगे का वचन सुनकर महाराज शांतनु मन में लज्जित होते हुए उससे शीघ्र ही कहने लगे। राजा बोले, हे पुत्र, मुझे यही महान चिंता है कि तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। जब भी तुम बलवान, स्वामिनी, रणस्थल में पीठ न दिखाने वाले साहसी पुत्र हो, तथा भी केवल एक पुत्र होने के कारण मुझ पिता का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि यदि कहीं किसी समर में तुम्हें अमर गति प्राप्त हो गई तो मैं असहाय होकर क्या कर सकूंगा। यही मुझे सबसे बड़ी चिंता लगी है। इसी कारण मैं आज तक दुखित रहता हूँ। हे पुत्र, इसके अतिरिक्त मुझे दूसरी कोई चिंता नहीं है जिसे मैं तुम्हारे सामने कहूँ। सूत जी बोले। जय सुनकर गंगे ने वृद्ध मंत्रियों से पूछा कि लज्जा से परिपूर्ण महाराज मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। आप लोग राजा की भावना जानकर सही एवं निश्चित कारण मुझे बताइए, मैं प्रसन्नता पूर्वक उसे संपन्न करूंगा। जय सुनकर मंत्रीगण राजा के पास गए और सब कारण सही सही जानकर उन्होंने युवराज गंगे से आकर कह दिया। तब उनका अभिप्राय जानकर गंगे विचार करने लगे। मंत्री के साथ गंगा पुत्र देवव्रत उस निषाद के घर शीघ्र गए और प्रेम के साथ विनम्र होकर जय कहने लगे। गंगे बोले, हे परंतप, आप अपनी सुंदरी कन्या मेरे पिताजी के लिए प्रदान कर दे, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपकी यह कन्या मेरी माता हो और मैं इनका सेवक रहूंगा। निषाद ने कहा, हे महाभाग, हे नृपनंदन, आप संभव ही इसे अपनी भार्या बनाइए, क्योंकि आपके रहते इसका पुत्र राजा नहीं हो सकेगा। गंगे बोला, आपकी यह कन्या मेरी माता है, मैं राज्य नहीं करूंगा, इसका पुत्र ही निश्चित रूप से राज्य करेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। निषाद ने कहा,
मैंने आपकी बात सही मान ली, परंतु यदि आपका पुत्र बलवान हुआ तो वह बलपूर्वक राज्य को निश्चय ही ले लेगा। गंगे बोला, हे तात, मैं विवाह नहीं करूंगा। मेरा यह वचन सर्वथा सत्य है। जय मैंने विषम प्रतिज्ञा कर ली है। सूत जी बोले, गंगे द्वारा की गई ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर निषाद ने उन राजा शांतनु को अपनी स्वर्ग सुंदरी कन्या सत्यवती सौंप दी। इस प्रकार राजा शांतनु ने प्रिय सत्यवती से विवाह कर लिया। वैनृप श्रेष्ठ शांतनु पूर्व में सत्यवती से व्यास जी का जन्म नहीं जानते थे। तो दोस्तों, इसी तरह 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए अम्बे मात की जय।